Now, so we have understood the convention, we have understood कि हमने d थीटा को डायरेक्शन क्यों असाइन की, उसका लॉजिक भी समझ लिया है और फिर हमने आगे चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो अब हम समराइज कर रहे हैं कि भैया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक्चुअल फॉर्म हमें याद रखनी चाहिए, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। दूसरी चीज हमें, और ये ध्यान रखिएगा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। वन, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। कभी भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट। अगर आप धागा बांध के उसे रोटेट कराएं, धागा कहीं भी कट करेंगे तो वो टेंजेंट के अलोंग जाएगी, एंड दैट मीन्स कि वो टेंजेंशियल वेलोसिटी ही है। So always velocity at any point is along the tangent for a circular motion. One, and tangential velocity is given by this. Second is wherever the speed is v naught, wherever the speed is v naught, वहां पे there is an acceleration or not? Yes. Is that acceleration due to change in magnitude or is that acceleration due to change in direction? Direction. Only direction. Yes, magnitude is remaining constant. So change in direction की वजह से acceleration आती है, और कितनी आती है? v naught square by r towards the center. ये भी हमें clear हो गया. So acceleration towards the center, we call it centripetal. Centripetal means center seeking. Center seeking accelerations always directed towards the center, and that is equal to v naught square upon r, और क्या है? और तीनों याद v ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा रख सकते हैं। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और टुवर्ड्स द सेंटर भी तो होती है। टेंजेंशियल वाली तो अभी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो टेंजेंट के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है क्या? अगर होती तो वो स्पीड को चेंज कर देती। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बोले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। हाँ, कुणाल बहुत देर से कुणाल पूछना चाह रहे हैं। डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है बच्चे, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आई और वो टुवर्ड्स द सेंटर है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। टेंजेंट के अलोंग देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड, टेंजेंट के अलोंग, सो देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। कुणाल कंटिन्यू। यस सर, अभी लाइक ये टेंजेंशियल वेलोसिटी अभी आपने कहा कि इज ओमेगा क्रॉस आर सर, तो वो अभी परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं थी, एंड नाउ इज टेंजेंशियल। सो ओमेगा वाज परपेंडिकुलर। अच्छा सॉरी, ओमेगा वाज परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है। अब आ ठीक है जाए, सर। कोई बात नहीं सर, इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन देखा था। हाँ सर, it was like they had given two statements and we had to tell which ones were true. So the first statement was that the rotation of the earth exerts a centripetal force on us, and second was that this increases the effect of acceleration due to gravity. सर, तो इनमें से कौन से ट्रू है? फिर से रिपीट करिए। रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस द, फर्स्ट है कि exerts a centripetal force on us, and second is that this increases the force of gravity acting on us. Acceleration due to gravity. इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीज करती है एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट इज करेक्ट। डिक्रीजेस, वही पूछ रहा था कि कौन सा ठीक है। नहीं, इट डजंट डिक्रीज, समझिएगा। आई विल कम टू दैट, अभी आ रहे हैं। एज एन इफेक्ट उसका, हाँ, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, वो ठीक है। सी, अर्थ जो फोर्स लगाएगी वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उस बॉडी को एक आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस, अभी आ रहे हैं हम उस चीज पे, अभी आ रहे हैं। 2 मिनट में यू विल बी देयर एंड यू विल बी क्लियर। नाउ देखते रहिए, बस ये चीज समझ में आई। अब मेरे को, अब आपने क्वेश्चन का जिक्र किया, मैं कल रात ऐसे ही सोच रहा था, काइनेमेटिक्स का एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, जेई में आया हुआ है पहले ऑब्जेक्टिव, और इट हैज नथिंग टू डू विद सर्कुलर मोशन, बट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम जो सिर्फ आप देख के करने चाहिए। लेट मी सी हु इज वेरी इंटेलिजेंट अमॉन्ग्स्ट यू, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू डू इट ऑन माय ओन। लेट्स सी, करिए। तो मैं जरा वो टेस्ट मारना चाहता हूं, बहुत सिंपल सा है, और आईआईटी में आया हुआ है, और सिर्फ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उस तरह की चीज पे बेस्ड है। सुनिएगा, थोड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, ओरिजिनलिटी ऑफ आईआईटी प्रॉब्लम्स देखिए, कि एक वायर है हॉरिजॉन्टल, एक वायर है हॉरिजॉन्टल,
और ये एक सर्कल की आर्क है, ऐसे जैसे अगर कोई सर्कल होता तो उसकी एक आर्क है, मतलब सर्कल तो पूरा कंप्लीट नहीं होता, ऐसे कॉर्ड हाँ। हाँ कॉर्ड है दोनों वायर्स फ्रिक्शनलेस है, अच्छा दोनों वायर ये वायर्स है और फ्रिक्शनलेस है, और दो बीड्स है हमारे पास, दो ये जॉइंट है वायर दो बीड्स हैं जो बीड्स इन वायर्स के थ्रू पास हो रही हैं और दोनों सेम पॉइंट पे है शुरू में। इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दी गई v नॉट। देखिएगा कितना मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा। लेट्स सी, ओरिजिनली अगर किसी ने क्रैक कर दिया 500 रुपए अभी, मतलब आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। एक इस वाले को ओरिजिनली स्पीड दी गई v नॉट हॉरिजॉन्टल, और इस वाले को ऐसी स्पीड दी गई अलोंग द टेंजेंट, ऐसी स्पीड दी गई सच दैट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v नॉट। ये समझ में आ रहा है? तो इसका भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टू बिगिन विद, सपोज दिस एंगल इज फाई, तो v डैश और ये फाई है, तो v डैश cos फाई इज व्हाट? वी नॉट हाँ, तो ये दिया गया है। अब और ये फ्रिक्शनलेस है दोनों, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस। इनमें से कौन पहले पहुंचेगा? फर्स्ट इज दिस इज ए, दिस इज बी, सो ए विल रीच फर्स्ट, बी विल रीच फर्स्ट, बोथ विल रीच टुगेदर। वो उसका पक्का सेम होगा, सी पक्का होगा उसका वैसे कांट से अगर आप लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दे दिया तो 500 रुपए आपको, और अदरवाइज सुनिए, हाँ क्या वो चार्जर चार लोग हैं हाँ हाँ ठीक है सर, हर एक को एक मैं ये बोलते मैं अच्छा, अब कंडीशन ये है कि ऑल ऑफ यू हैव टू डिसाइड वन ऑप्शन ओनली, ऑल ऑफ यू जॉइंटली। सो राइट नाउ इंस्टेड ऑफ डिस्कशन IIT, कर सकते हैं ना। यस डिस्कशन करके एक स्टैंड लीजिए और आपको 1 कितनी देर? मिनट, हाँ टाइम लिमिट 5 मिनट्स, 5 minutes, and whatever money you will invest jointly, this is a joint effort exam, तो जितनी भी मनी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका 100 टाइम्स you will get। चलिए रेडी करिए 100 टाइम्स। I'm not betting a penny on this. सर आप बुकी नहीं है। हाँ तो इतना ही 5 सिक्स नेक्स्ट सप्लाई सब मिलके 1000 मिल जाएगा। ज्वाइंट एफर्ट, और 10 के 1000 मिलेंगे यार, ये भी तो सोचो। तो लेकिन सबको मिलके एक ही चॉइस पे बैंक करना है, बस कर लो। चलो देखो v डैश इज इक्वल टू v नॉट बाई cos phi। अब कर लो। cos phi की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इट वॉज अ 2 मार्क क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना टाइम वेस्ट करो। 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन मुझे वेलोसिटी है। You can't add G, but Yeah, actually it does. it's add- कांच से पता है पता है ये जो हाँ, स्पीड है कांच ना से। इधर जो स्पीड I tell you what my logic is. Since यार वो V नॉट तो पता नहीं है सुन V ना, कहाँ से सुन। हाँ। ये दिस इज एक्चुअली इफ यू सी इट, अगर इसको कंबाइन करेगा तो Circle, एक सर्कुलर हाँ, मोशन बन रही है, हाँ तो इसकी हमेशा टेंजेंट हमेशा वी रहेगी, ठीक है? तो हमेशा ये हाँ, वी हाँ, ठीक है, रहेगी, ठीक है, और ठीक है। इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस आएगा आर थीटा, इस वाले का। हाँ उस वाले का v का हाँ, v ठीक है। डैश इसका आ जाएगा, तो मेरे को ये तो रिलेशन मिल गई कि इसको कितना टाइम लगेगा, अब इसका यार भी आ एक मेरी बात जाएगा। सुनिए, कॉमन सी बात है, हमें ये पता है कि एंगल क्या पता है, पहली बात तो एक नॉर्मल की बात है। नहीं यार, एंगल कैंसिल हो जाएगा। मेरा लॉजिक सुनोगा। See, because if I get this ये as phi, I डिस्प्लेसमेंट get this दोनों as का 2 pi. सेम होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट टू दैट पॉइंट, तो वी कैन राइट इट एज v डैश t1 is Why equal to come v it naught equal? t0। इसका क्या तो रहेगा? since v dash is greater than v naught, then Length of the chord। t1 has to be less than t0। तो और the v चलिए। dash फर्स्ट सर कहीं पहुंच गया। Civilization. पता नहीं यार, मैं can't say. Can't see. can't say। अच्छा यार, ये 1000 का 100 टाइम्स कितना होगा? या तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? सेकंड ऑप्शन बी। हाँ आंसर बताओ। सर आप मैनिपुलेट सर, नहीं अब आप करना। आंसर मैं आंसर बताओ। नहीं मैनिपुलेट नहीं कर रहा, अब आपको लॉजिक भी देना पड़ेगा। आई एम इम्प्रेस्ड। आंसर सही है। Answer boy. आंसर सही है, नहीं पहले ये बताओ। आंसर सही है, लेकिन वैसे ये मैंने पहले भी सुना था। लॉजिक बताना पड़ेगा।
सर कॉपी में कुछ नहीं है। कॉपी में कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, कुछ नहीं है, दिमाग ठीक है, लगाया बताओ आपने, बताओ सर। बताओ। अगर हम इसको कंप्लीट करें कंप्लीट करेगा अगर को तो एक बीच तो में जो b वाला है दैट इज कंपेयर्ड टू गो इन सर्कुलर मोशन, सो इट हैज उसकी हमेशा Tangential टेंजेंशियल acceleration होगी। v रहेगी। वेलोसिटी V रहेगी। जो भी है मतलब जो भी दी हुई है। 1 मिनट। हाँ, V डैश ही रहेगी। अरे ग्रेविटी भी है। ग्रेविटी हाँ, पूरा सुन तो लो। मैं भी बेटा मजे ही ले रहा हूँ, फिर से सोच लो, लास्ट चांस है अभी, ये सर लास्ट। मेरा लॉजिक ये है कि सर दोनों को एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट तक पहुंचना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो फिर अगर दोनों का टाइम t नॉट और t डैश ले ले तो v नॉट t नॉट इज इक्वल टू v डैश t डैश। सिंस v डैश इज ग्रेटर देन v नॉट, तो आंसर तो बता दो बेटा, आंसर तो बता, पहले आंसर आंसर। भी आंसर सेम है, आंसर सेम है। ग्रेविटी भी है, ये समझ में आ रहा है। हाँ yes, sir. पता है। सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम है तो हाँ। वो इक्वेशन बन जाएगा ना। क्या बोल रहे हैं आप? अगर- चलिए आपकी सर आप- अगर ए का टाइम t नॉट ले ले हाँ और उसका t डैश ले ले b का, हाँ। डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल है तो v नॉट t नॉट इज इक्वल टू v डैश t डैश। Because cos theta theta is never But v zero. naught is that acceleration, not in that velocity, it's not in the x axis की velocity. वो ऐसे तो है इसका लॉजिक से इक्वल आना चाहिए, तेरे लॉजिक से बहुत सेम है। नहीं आएंगे ना वो। अच्छा तो अपना लॉजिक बता। सर तो ये तो भैया आपका फाइनल आंसर बी है ना सबका? यस सर, फाइनल आंसर बी है अभी भी। यस हमारा सर। बोले कि गलत होगा, हाँ बट भी है हमारे पास। अच्छा हमारे लेकिन हिसाब से हमारे हिसाब से। लेकिन एक्सप्लेनेशन के बिना पैसे नहीं मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन करेक्ट देना जरूरी है। अब आप मेरा भी ignorant- गलत है। नहीं, हाँ अब आप अपना लॉजिक। ध्रुव बहुत देर से बोल रहा है, देखिए आंसर बी इज राइट नाउ। अब ध्रुव का लॉजिक मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, क्योंकि वो बहुत देर से बोल रहा है बी है मेरे लॉजिक से, एंड दैट इज राइट ऑल्सो, बट आई हैव टू गेट अ लॉजिकल आंसर। सपोज यू हैव अराइव्ड एट द राइट आंसर विद अ रॉन्ग, वो बोलते हैं ना एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, वो गलत है। मतलब आपने मर्डर करके रिच बन गए, बता वो रहा हूँ सर कि आप तो बता, इसका सुन लो सर लॉजिक। सुन लो भाई, सब लोग सुन लो। सर अगर एंड सब पॉइंट ऐसा सी कर- ले तो ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर बोथ ऑफ देम। डिस्प्लेसमेंट टेक्निक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल। यस यस। अच्छा हॉरिजॉन्टल, अच्छा ठीक है सर। नहीं बताइए। तो फिर वर्टिकल तो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल तो एंड में जीरो हो जाएगा ना। राइट ठीक है, बोलिए। तो फिर v डैश d डैश इक्वल टू v नॉट t नॉट। straight line में होगा। स्ट्रेट लाइन में होगा। पता नहीं सर, इसीलिए तो नहीं हाँ तो- दूसरे काट। बेटा ध्रुव देख लो, अब सोच लो, क्लैरिटी आपको खुद को होनी चाहिए कि मुझे इसलिए आंसर आ गया है क्योंकि मुझे खुद लॉजिक समझ में आ रहा है। अभी इससे क्या लॉजिक है, ये क्या है? वी डैश टी डैश कैसे आ जाएगा? वी डैश की तो डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही है, डैश नहीं होना चाहिए, I think it should be और वी डैश तो हर वक्त चेंज होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। एक और ये तो- acceleration भी तो है। बी भाई तो अब इतनी ज्यादा आर्क चल के आया है। तो इसका बस इसीलिए तो मैं पूछ रहा था कि लॉजिक ठीक है या नहीं, तो अब अगर हाँ। गलत है तो गलत है। हाँ, लॉजिक अभी बना नहीं है, मतलब आंसर आपका सही है। सर सर एक सर मिनट इसमें v डैश जो है उसको हम लिख सकते हैं v नॉट क्या बाय कॉस by सर if you are talking about the horizontal v displacement नॉट by cos theta हो जाएगा।